कोई पड़ी थी मेरी शादी अनाया से कराने की। उस वक्त अगर मेरी शादी पोस्टपोन हो जाती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। फारिस की जगह मैं खड़ा होता, सब कुछ मेरे हाथ में होता। जिस लड़की के माँ बाप का खानदान का कुछ पता नहीं उससे शादी करते तुम? तो अनाया मेरे लिए कौन सा गुड लक चार्म है? हर वक्त मुझे मेहर के ताने देती रहती है। अपने और मेरे रिलेशनशिप को तो समझ नहीं पाई वो। और आपको जिस किस्म की बहू चाहिए थी ना, उसका 20% भी नहीं है। ना घर में दिल लगता है, ना घर के कामों में दिल लगता है, और तो और वो आपकी भी नहीं सुनती। देखो तैमूर, ये मैं मानती हूँ कि अनाया ने इतनी ऐशो आराम की, ऐसी लग्जरियस लाइफ पहले कभी जिंदगी में नहीं गुजारी, तो वो बस थोड़ी सी कंट्रोल से बाहर हो गई, लेकिन है तो खानदानी ना। तैमूर, कल को जब तुम्हारी औलाद होगी बेटा, तो उसका कोई खानदानी बैकग्राउंड होगा ना, जो मेहर का नहीं था। यही वो तकरीरें थी जो शादी के वक्त आपने कर करके मुझे फोर्स किया, और मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। बहुत गुस्सा आ रहा है अम्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस घर की महारानी बनने के ख्वाब देखे मैंने, और बाजी लेके जाए कि वो कहते उसकी इतनी कि महारानी बनेगी इस घर की। बॉस बनेगी अब ऑफिस में, ऑफिस ज्वाइन करेंगी मैडम। सारा दिन तैमूर की नजरों के सामने रहेगी, पता नहीं कौन सी पटियां पढ़ाएगी उसे। अम्मी सब पे रोक जमाएगी वो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे तो सर में दर्द हो रही है, मुझे तो सांस नहीं आ रहा सोच के। इसी दिन को कहा था कुछ पढ़ लो, अगर नहीं मेरी बेटी को तो सजने संवरने के अलावा कोई काम ही नहीं है। ग्रेजुएशन मुश्किल से किया है, 3rd ईयर में ही छोड़ दिया। तुम्हारी खौला से झूठ बोलना पड़ा, और ना तैमूर को तो तुम्हारी एजुकेशन पे भी एतराज था। बस कर जैमी, नाम नहीं लीजिएगा उन दोनों का मेरे सामने। एक नंबर के झूठे और बुज़दिल लोग। मेरे ऊपर रोब जमाने के लिए तो ना सबसे आगे होते हैं दोनों, लेकिन कल रात को फारिस के आगे ना क्यों नहीं कर पा रहे थे, निकम्मे कहेंगे। और अभी मैं गई थी मिलने के लिए तैमूर से, तो सायरा खाला उसको बिठा के पता नहीं कौन सी पटियां पढ़ा रही थी। अंदर भी नहीं आने दिया मुझे। हमें जाके देखना आप। तुम्हें इस वक्त वहां होना चाहिए था। यहाँ चिल्लाने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। तुम्हारा मियाँ है तैमूर, तुम्हें पता होना चाहिए पल पल का उसके, समझी? कह तो आप ठीक रही हैं अम्मी, मुझे ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। मुझे पता लगाना चाहिए कि हो क्या रहा है। तैमूर कहाँ है खाला? ऑफिस चला गया। क्या? मुझसे पूछे बगैर, मुझे मिले बगैर वो कैसे जा सकते हैं? हाँ, उसका कुछ मूड ऑफ था। जाहिर सी बात है, मूड तो ऑफ होना ही है ना, जब कुंडी लगा के घंटे भर पता नहीं कौन सी बातें हो रही थी कमरे में। क्या मतलब है तुम्हारा? माँ हूं मैं तैमूर की, क्या मेरा इतना भी राइट नहीं है कि मैं उससे कुछ पर्सनली बात कर लूं? मैं भी यही पूछने की कोशिश कर रही हूँ खाला, कैसी कौन सी बात थी जो मेरे बगैर हो रही थी? आप क्यों खाला से सास बनती जा रही हैं? आप तो मुझे कुछ बताती ही नहीं, किसी सिलसिले में मुझसे मशवरा नहीं लेती। मैं आपको बता रही हूँ खाला, अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे तो लगेगा कि आप और तैमूर ना मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? मैं कोई तुम्हें मंसूबा साज औरत नजर आती हूँ जो किसी साजिश में मसरूफ रहती है? और मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्यों बताऊं? यही बात कर करके तुमने मुझे आजिज कर दिया है। महर की बर्थडे से पहले तुम ताहिरा को लेके घूमती रही बाहर। उसका हेयर स्टाइल चेंज हो गया, उसके हाथ में नया सेल फोन आ गया। मुझे बताया कुछ? तुम्हें इस घर में किसी चीज की पाबंदी है? कोई रोक टोक है? अनाया, मैंने तुम्हारी तैमूर से शादी करवा के तुम्हें एक गोल्डन चांस दिया है। तुम्हें चाहिए कि ये चांस अवेल करो। ये शॉपिंग, घूमना फिरना, ये मौज मस्ती छोड़ के अपने घर और शौहर पे तवज्जो दो, ताकि उसे खुश रख सको। ऑलरेडी वो तुमसे नाखुश है।
ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से निकल जाए। ना खुश नहीं है वो मुझसे। आप उनके कान भर रही हैं आजकल, है ना? कान भरे जा रहे थे मूर के, यकीनन। ना समझ हो तुम, कुछ भी अपने पास से ज्यूम कर लेती हो। सोचो तो सही, मैं उसे तुम्हारे खिलाफ क्यों करूंगी अनाया? तुम मेरी भांजी हो, मैं उसको तुम्हारे खिलाफ हरगिज नहीं कर सकती। इस लड़की का क्या करूं? फिर नाराज होकर चली गई।